So hello dear NEET aspirants, welcome back into the O2 and digital education. And myself Abid Sepi. So आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी कैटेगरीज ऑफ द फंगाई, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेजिडोमाइसिट एंड द ड्यूटोमाइसिट. एंड बिफोर टू स्टार्ट दिस लेक्चर हम रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सच इज अबाउट दी फाइकोमाइसिट. ठीक है, अब फाइकोमाइसिट से पहले हम एक बात और करें कि जो फंगस हैं उनको इन चार कैटेगरी में डिवाइड करने से पहले एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया लिया था. ठीक है, तो उसी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं. क्या क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन, मतलब किस बेस पर हमने फंगाई को क्लासिफाई करते हैं इनटू दी फोर कैटेगरीज, दीस फोर कैटेगरीज, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेजिडोमाइसिट एंड दी ड्यूटरमाइसिट्स. तो वो क्राइटेरिया क्या है? देखो, इस क्राइटेरिया से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं. तो उसी क्राइटेरिया के बच्चों हम यहां पर बात कर लेते हैं. आइए, तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो था वो क्या था? मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन and also mode of the fruiting bodies, mode of fruiting bodies. भाई ये क्राइटेरिया लिया, इसी क्राइटेरिया के एस्पेक्ट पर, इसी क्राइटेरिया के बेस पर फंगाई को क्लासिफाई कर दिया इन चार कैटेगरीज में, जिनमें से फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेजिडोमाइसिट्स एंड दी ड्यूटरोमाइसिट्स है. लास्ट के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट दी फाइकोमाइसिट, तो उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार. तो मेनली अगर हम फाइकोमाइसिट्स की बात करें, इसके हैबिटेट की, तो ये जो होगा मेनली कैसे होगा? एक्वेटिक होगा. इस टाइप का होता है बच्चों, एक्वेटिक होता है. ठीक है, डिकेइंग वुड होगा, ऑन डिकेइंग वुड, वो भी मॉइस्ट और द डैम्प प्लेसेज, बस जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जहां पर नम जो प्लेसेज होते हैं, डैम्प प्लेसेज, वहां पर क्या होगा? फाउंड होगा. ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें अबाउट दी माइसीलियम, अब हमें पता होना चाहिए माइसीलियम यहां पर क्या होता है. कमेंट कर दो अबाउट दी माइसीलियम, बोलो जल्दी. तो माइसीलियम से पहले आता है एक हाइफी, मतलब अगर हम फंगल की बॉडी की बारे में बात करें, हमने पढ़ी थी बॉडी फॉर्म्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं उसको, बॉडी फॉर्म ऑफ द फंगाई. तो बेसिकली जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे? जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन दी फिलामेंटस फंगाई, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हाइफी बोलते हैं. और उसी हाइफी के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम. तो यहां पर जो माइसीलियम होगा फाइकोमाइसिट्स में, वो कैसा होगा? वो एसेप्टेट टाइप का होगा. दैट मींस द बिटवीन द हाइफी मेम्ब्रेन क्या है यहां पर? एब्सेंट होंगी. मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट और द सेप्टा विल बी एब्सेंट बिटवीन द हाइफी. इसी को हमने यहां पर क्या बोला? एसेप्टेट हाइफी या एसेप्टेड माइसीलियम. और एसेप्टेड हाइफी में, जैसे कि मैं यहां पर बता रहा हूं तुम्हें, तो ये जो हाइफी है, मान लो दिस इज द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है? मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल ये क्या है? सेप्टा है. दीज आर सेप्टा. तो ये जो हाइफी हो गया, उसको हमने यहां पर क्या बोला? बोलो, उसको हमने बोला सेप्टेड हाइफी. क्या बोला हमने उसको? सेप्टेड हाइफी बोला. अगर मैं यहां पर ये मेम्ब्रेन, ये जो सेप्टा है, इसको एब्सेंट कर दूं, जैसे कि अब देखो ये एब्सेंट होगा, ठीक है, ये एब्सेंट हो गया. तो अब ये जो हाइफी है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है. इसी हाइफी को हमने क्या बोला? एसेप्टेट हाइफी हमने बोल दिया. क्या बोल दिया? एसेप्टेट हाइफी. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसी बेस पर हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे. ये बेसिस पॉइंट भी है टू क्लासिफाई द फंगाई इनटू द फोर कैटेगरीज. तो ये हमें पता होना चाहिए हर एक कैटेगरी ऑफ फंगाई से, कि हर एक कैटेगरी के पास माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है, एसेप्टेट है, या नेटवर्क उसका कैसा होगा? ब्रांच होगा या अनब्रांच टाइप का होगा. यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में ना लें, इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए. तो फाइकोमाइसिट में जो माइसीलियम है वो कैसा है? एसेप्टेट है. अब नॉर्मली अगर क्या होता, अगर ये मान लो सेप्टेट ही था ये, तो इसमें क्या होता? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते. लेकिन माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है. तो एक ही फंगाई में बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. बहुत सारे क्या है यहां पर? न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सच एज लाइक दिस वन. ये तो एक ही फंगाई में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आ गया. और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनसाइटियम एंड आल्सो कोइनोसिटिक. सिनसाइटियम एंड आल्सो कोइनोसिटिक देख लेते हैं. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हमने एक टर्म लिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हमने एक टर्म लिया जिसको हमने क्या बोला? सिनसाइटियम. आई सेड
syncytium and also coinocytic, also coinocytic। ये हमने एक टर्म लिया, किसके लिए लिया, याद रखें इस बात को, मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म। अब ये क्वेश्चन अदर चैप्टर से भी आएगा, मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि हमारी जो मसल्स हैं, अब पता होना चाहिए कि मसल्स के कितने टाइप्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूं, चलो कमेंट कर दो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। बस स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, एंड थर्ड वन विल बी दी कार्डियक मसल्स। इन तीनों मसल्स में से किसके पास मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म होगा, नीट का क्वेश्चन है ये। तो स्केलेटल मसल्स के पास क्या होता है, मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म होता है। दैट मींस उसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, सिनसाइटियम इन दी कोइनोसिटिक स्टेज होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये तो हो गया इसके अबाउट में माइसीलियम के। दिस इज अबाउट दी माइसीलियम। माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है। क्यों, क्योंकि एसेप्टेट हाइफी उसको क्या कर रहा है, कंपोज कर रहा है। यहां पर हाइफी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फिलामेंटस फंगाई, उसी को हमने क्या बोला, हाइफी। और उसी हाइफी के नेटवर्क को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, माइसीलियम। अब माइसीलियम की मोर्फोलॉजी 2 टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि वो सेप्टेट हो, मतलब उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है। ये तो यही तो है सेप्टा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टा। तो सेप्टेट टाइप का हो गया। और इसी टाइप का हाइफी अगर माइसीलियम को फॉर्म कर रहा है, पढ़ा हमने, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ दी हाइफी। इसी टाइप का सेप्टेट टाइप का हाइफी माइसीलियम को फॉर्म कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सेप्टेट माइसीलियम। लेकिन अगर हाइफी में मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसमें क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेप्टेट माइसीलियम। देखो इसमें नहीं, तो नॉर्मली क्या था इसमें, सेप्टेट वाले में हर एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, पर इसमें कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है, कोई सेप्टा ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो क्या बोला हमने इसको, एसेप्टेट माइसीलियम हमने इसको बोला। और एसेप्टेट माइसीलियम में जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, मल्टीन्यूक्लियोटाइड है। और मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, वो क्या है, सिनसाइटियम और द कोइनोसिटिक, व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम एंड आल्सो बोर्ड लेवल एग्जाम्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो आइए, तो ये तो हो गया माइसीलियम के बारे में। हाइफी के बारे में, ब्रांच है, सेप्टेट है, मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करें बेसिकली इसकी रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो होगा, पढ़ा है हमने, रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, न्यू यंग वंस, ये हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ पर दोनों टाइप का होगा, मेनली जो होगा दोनों टाइप का होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हें, ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, देखना उनको भी जाकर, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, उसके 2 टाइप निकल के आ गए यहाँ पर। एक टाइप यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव मीन्स, दूसरा टाइप है यहाँ पर थ्रू दी एसेक्सुअल स्पोर्स। अब वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू कौन कौन सा होगा भाई, बडिंग है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन, पढ़ चुके हैं इनको भी हम प्रीवियस लेक्चर में, देखना जाकर। देन एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो यहां पर कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन, फाइकोमाइसीट्स। सच है, अगर मैं कुछ यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करूं, जू स्पोर्ट्स, देखिए यहां पर जरा एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। भाई अगर हम एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो कौन से हो गए, जू स्पोर्ट्स हैं, और ए प्लेनोस्पोर, बोलते रहो, कमेंट करते रहो, मन में निकालते रहो बातों को। ए प्लेनो स्पोर्स, कोनिडिया, भाई कोनिडिया भी तो है, एंड ऑल्सो स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये 4 टाइप के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, फाइकोमाइसीट्स में 2 टाइप के स्पोर्ट्स हमने पढ़े हैं वहां पर, भाई जू स्पोर्ट्स हमने पढ़ा है और एप्लेनो स्पोर्ट्स हमने पढ़ा है। और ये जो जू स्पोर्ट्स हैं ये कैसे हैं, ये मोटाइल टाइप के हैं, कैन मूव। और ये कैसे हैं, ये नॉन मोटाइल टाइप के हैं, कांट मूव, ये नॉन मोटाइल टाइप के हो गए। और ये जो स्पोर्ट्स बनेंगे फ्रूटिंग बॉडीज में, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, मतलब उसके अंदर, एंडो मतलब अंदर उसके, मतलब ये हमने क्या बनाया, एक हमने स्पोरेंजिया बना दिया, स्पोरेंजियम हमने बना दिया। इसी स्पोरेंजियम में, या इसको हम स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं अगर हम प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसी के अंदर क्या बने, ये स्पोर्स बने, ये एसेक्सुअल स्पोर्स बने। अब इसके अंदर बन रहे हैं, तो these spores produce endogeneously, produce
एंडो भाई एंडोजिनियसली प्रोड्यूस है, उसके अंदर 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 फॉर्म हो रहे हैं। अगर बाहर प्रोड्यूस होंगे तो एक्सोजिनियसली, वो भी आगे पढ़ने वाले। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये तो हो गया क्या, अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फाइकोमाइसीट्स, किसमें, हम इसी में बात कर रहे हैं अभी, फाइकोमाइसीट्स में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। भाई फाइकोमाइसीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैमीट्स हैं, बेसिकली गैमीट्स यहाँ पे कौन से हैं, स्पोर जैसे ही नाम है उनके, एस्को स्पोर्स है, बेजिडो स्पोर्स है, ऊ स्पोर्स है। ये तीन टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स आ जाते हैं, मतलब नॉट एसेक्सुअल, सेक्सुअल गैमीट हम इनको बोलेंगे, लेकिन नाम इनके स्पोर्ट जैसे हैं, बट इनको गैमीट मतलब स्पोर मत समझना है क्या, ये बेसिकली गैमीट्स हैं, क्योंकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमीट इन्वॉल्व होंगे। तो एस्को स्पोर्स, बेजिडो स्पोर्स एंड दी ऊ स्पोर्स, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व, कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। जो अगर तुम्हें ये स्टेप्स के बारे में नहीं पता, फंगस अभी तक तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है प्लाज्मोगेमी, क्या होता है कैरियोगेमी, क्या होता है मियोसिस, तो तुम्हारा ये चैप्टर नहीं हो पाएगा क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन तुम्हें करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। पढ़ना समझना बहुत आसान है, लेकिन उसको माइंड में रिटेन रखना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। तो उसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क को ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पर रिवीजन करना पड़ेगा, नॉट अ सिंगल टाइम, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो पता होना चाहिए तुम्हें। चलो बताओ, प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होगा एंड मियोसिस क्या होगा। अगर गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, किसका, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी हम बोलेंगे। एंड आफ्टर दी प्लाज्मोगेमी फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है गैमीट्स के दोनों, उनका फ्यूजन होगा, जिसको हमने कैरियोगेमी बोला। तो प्लाज्मोगेमी दैट मींस द प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी कैरियन मींस न्यूक्लियाई। तो प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ दो गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म का, और एक बन गई सेल, और उस सेल में अभी दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और जब इन दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, उसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, कमेंट करो, कैरियोगेमी हम बोलेंगे। तो आफ्टर द कैरियोगेमी वो सेल कैसी बन गई, जाइगोट बन गई। गैमीट कैसे थे, हैप्लॉइड थे। कैरियोगेमी के बाद कैसे हो गया, क्या सेल आई, डिप्लॉइड आ गई। अब इसी डिप्लॉइड सेल में हमने यहां पर क्या कर दिया, मियोसिस कर दिया। अब मियोसिस को हम पता है कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस बेसिकली क्या होता है, तो एट द टाइम ऑफ द मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। भाई अपनी पेरेंटल सेल्स के कंपेयर में जो डॉटर सेल होगी, उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंटल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसकी जो डॉटर सेल्स बनेगी वो हैप्लॉइड होगी, उसके पास क्या होंगे, उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, विच आर बोलो 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो जाइगोट बना कैरियोगेमी के बाद, जो डिप्लॉइड है। उसी जाइगोट में फिर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने से जो सेल्स है वो हैप्लॉइड थी। उन्हीं हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, बोलो, उन्हीं हैप्लॉइड स्पोर्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, स्पोर्स। वो कैसे हैं, नेचर क्या है उनका, हैप्लॉइड है उनका नेचर। तो यही बातें तो याद रखनी हमें। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो हैं बहुत ज्यादा नीट के एस्पेक्ट में। जाके देखना एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चंस को चेक करना, मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सेक्सुअल पर्सन के बारे में। अब सेक्सुअल पर्सन यहाँ पर कैसे हो रहा है, एक पॉइंट है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। भाई फ्यूजन, गैमीट का फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोस्पोर, व्हिच इज द फॉर्म ऑफ द जाइगोट। बस जाइगोट में डेवलपमेंट हुआ, फिर जाइगोस्पोर बना। ठीक है, तो गैमीट के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोस्पोर। हमारी एनसीईआरटी बोल लिया ऐसा। अब अगर दोनों गैमीट सिमिलर हैं, दोनों गैमीट सिमिलर हैं शेप एंड साइज में, तो आइसोगेमस, आइसो मींस सेम। अगर दोनों गैमीट डिसिमिलर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगेमस, या हम बोल सकते हैं ऊगेमस। अब ऊगेमस में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू द एनाइसोगेमस। दोनों में साइज डिफरेंट होगा, फॉर्म डिफरेंट होगी, लेकिन ऊगेमस में एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए, उसको समझो जरा। देख यहां पर जरा, ऊगेमस में हम बात कर रहे हैं ऊगेमस की। तो ऊगेमस में एक क्या है, मेल गैमीट होगा, एक है बच्चों मेल गैमीट, एनोदर वन जो है वो है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अब ये जो मेल गैमीट है, कौन यहां पर स्मॉल है, कौन यहां पर लार्ज है, कौन यहां पर मोटाइल है, और कौन सा यहां पर नॉन मोटाइल है, यही हमें पता होना चाहिए यहां पर।
और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम दी oogamous टाइप ऑफ दी फ्यूजन। अगेन अगर गैमेट सिमिलर हैं साइज में, स्ट्रक्चर में, फॉर्म में, तो क्या बोला हमने उसको, आइसोगेमस हमने बोला। अगर गैमेट डिसिमिलर हैं साइज में, स्ट्रक्चर, शेप में, तो हमने इसको क्या बोला, अनाइसोगेमस बोल दिया या oogamous हमने बोल दिया। और अनाइसोगेमस oogamous में एक छोटा सा डिफरेंस है, oogamous में कुछ चीजें आती हैं एक्स्ट्रा जो अनाइसोगेमस में नहीं होंगी, और वो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, वो स्मॉल होगा। कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा, और वो मोटाइल होगा। ये हमें याद रखना है बच्चों, स्मॉल है, नॉन मोटाइल है। फीमेल जो गैमेट है वो कैसे हैं, वो लार्ज हैं, एंड लार्ज होगा जो कैसा होगा, वो नॉन मोटाइल टाइप का हो गया। इस टाइप का हो गया, नॉन मोटाइल टाइप का हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कमेंट कर देना समझ में आ रहा हो तो, थम्स अप वाला एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गया oogamous। अब अगर हम बात करें फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल्स की, तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे बच्चों, एक कोड हमने लिखा था रैम्प, RAMP। पी यहां पर क्या, फाइकोमाइसिट, जिसको हम यहां पर रिवाइज ही कर रहे हैं। फाइकोमाइसिट के 3 एग्जांपल, आर यहां पर क्या है, राइजोपस, ए यहां पर क्या है, एल्ब्यूगो, एम यहां पर क्या है, म्यूकर। अब इनके एंडोथर नेम क्या है, वैसे घर पे 2 नाम होते हैं हर किसी के, सोनू मोनू टाइप है ना, चुन्नू मुन्नू टाइप, तो ऐसे ही यहां पर क्या है, राइजोपस के भी 2 नाम है। तो राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फंगाई। म्यूकर का नहीं है कोई, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऐसे भी होते हैं, है ना, जिनके एक ही नाम होता है, जैसे मेरा एक ही नाम है घर पे भी और अपने प्रोफेशनल लाइन में भी, आबिद सर। हालांकि सर ओनली यहां पर है तुम्हारे लिए, बाहर बहुत कम सर बुलाते, कोई डॉक्टर बुलाता है ना। तो यहां पर क्या है, राइजोपस विच इज द ब्रेड माउल, ए यहां पर क्या, एल्ब्यूगो विच इज पैरासिटिक फंगाई, एम यहां पर क्या है, बोलो, म्यूकर, कोई इसका अनदर नेम नहीं है, तो पी यहां पर है फाइकोमाइसिट। तो ये इसके हो गए बच्चों क्या, एग्जांपल, क्या हो गया इसके, ये एग्जांपल्स हो गए फाइकोमाइसिट। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट दी, हम डिस्कस करने वाले हैं एस्कोमाइसिट विच इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ दी फंगाई। तो ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने जो फंगाई को कैटेगराइज किया इनटू दीस 4 कैटेगरीज, किस बेस पर हमने किया, हमने यूज करे 3 क्राइटेरिया, और 3 क्राइटेरिया वो कौन कौन से हैं, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसोलियम है, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसोलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा, ब्रांच होगा, ब्रांच होगा। देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एक्सोजिनेसली हो रही है, एंडोजिनेसली हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट हियर इज द मोड ऑफ द फ्रूटिंग, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन की जो मोड है वो क्या होगा। ये 3 पॉइंट के एस्पेक्ट पर हमने फंगाई को क्लासिफाई कर दिया इनटू द 4 कैटेगरीज। तुम्हारे आंखों के सामने है, आंखें खोलो दिख जाएगा तुम्हें यहां पर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एस्कोमाइसिट व्हिच इज नोन एज द सैक फंगाई। क्या बोलते हैं इसको हम, सैक फंगाई बोले। पॉइंट आया, क्यों क्यों हमने इसको सैक फंगाई बोला। तो इसको जो हम सैक फंगाई बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ जो एसेक्सुअल, मतलब नॉट एसेक्सुअल, जो सेक्सुअल बोलते हैं, चलो बिकॉज ऑफ, इसको हम सैक फंगाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो सेक्सुअल गैमीट्स हैं, वो प्रोड्यूस होने एक एस्कस, एक सैक लाइक, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई एस्कोमाइसिट नोन एज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सैक लाइक फंगाई, सैक फंगाई इसको हम बोलेंगे। वो चीजें आगे रिवील होंगी अभी, आइए जरा। देखो, तो एस्कोमाइसिट, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्कोमाइसिट को हमने क्या बोला, एस्कोमाइसिट को हमने बोला क्या, सैक फंगाई। क्यों बोला, क्योंकि जो सेक्सुअल स्पोर्स या गैमीट जिनको हम बोलेंगे वो प्रोड्यूस होंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, एक सैक मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्की और एस्कस। सिंगुलर ले रहे हैं तो एस्कस, और प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं तो एस्की, प्लूरल फॉर्म एस्की, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दैट्स व्हाई एस्कोमाइसिट आल्सो नोन एज द सैक फंगाई। क्या बोला हमने इनको, सैक फंगाई बोला। लिख लेते हैं इसी पॉइंट को, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल also known as सैक फंगाई। हाँ मान लिया हमने, सैक फंगाई बोल रहे हैं, अभी बताया मैंने क्यों बोल रहे हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। Why एस्कोमाइसिट also known as the सैक फंगाई, 2 आंसर बताया मैंने अभी, तो अटेंशन भी पे करो साथ के साथ, सुनो चीजों को, देखो। तो सैक फंगाई बेसिकली क्या होगा, बिकॉज ऑफ
सेक्सुअल गैमेट। अब ये जो सेक्सुअल गैमेट है ना बच्चों, ये कौन से हैं? एस्कोस्पोर्स हम बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे इनको? एस्कोस्पोर्स। तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं प्रोड्यूस इन एस्कस विच इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम एस्कस बोल रहे हैं उसी में प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या? एस्कोस्पोर्स। एंड दैट्स व्हाई इस सैक लाइक स्ट्रक्चर की ही वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको बोल दिया सैक फंगाई। SAC सैक। ठीक है, आज समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ है थोड़ी ना इसमें, बहुत आसान है तो। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? सैक फंगाई हमने बोल दिया। आ गया ये। अब ये मोस्टली जो होंगे, मोस्टली एस्कोमाइसीटीज कैसे हैं? वो बोलो जल्दी से, वो मल्टीसेलुलर हैं। रेयरली यूनिसेलुलर भी होंगे। मैं मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, पता है मल्टीसेलुलर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से कंपोज हुए हैं, यूनिसेलुलर में एक ही सिंगल सेल से कंपोज हुए हैं। अब इनके एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। आइए, तो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। रेयरली जो होंगे, रेयरली जो है वो यूनिसेलुलर भी है। सेलुलर टाइप के भी हैं, तो मल्टीसेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल यहां पर क्या होगा और यूनिसेलुलर का एग्जांपल यहां पर क्या होगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, दिक्कत एक ये भी है, पर हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखो इनको अच्छे से। तो मल्टीसेलुलर जो है वो है क्या? पेनिसिलियम। विच इज पेनिसिलियम। कुछ याद आया पेनिसिलियम से? नहीं आया तो चुल्लू भर पानी लो, डूबना मत उसमें, बस मुंह पे मारना, मुंह पर। पेनिसिलियम एक फंगाई है, मल्टीसेलुलर फंगाई विच बिलोंग फ्रॉम द एस्कोमाइसीट्स। और हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एक क्वेश्चन से हमने फंगाई वाला पोर्शन जो स्टार्ट किया था। डू यू नो अबाउट द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक? फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन का एक्सट्रैक्ट कहां से गया? इसी पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया। पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम हो गया इसका। तो पेनिसिलियम नोटेटम से ही एक्सट्रैक्ट किया गया फर्स्ट एंटीबायोटिक को। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो नाम है वो है पेनिसिलिन, वो है पेनिसिलिन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो नाम है वो क्या है? पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किसने किया? क्वेश्चन आया माइंड में ये मेरे, मान लो, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म? किस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया? फंगाई से एक्सट्रैक्ट किया, पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में अवार्डेड भी किया गया फ्रॉम दी, बोलो, नोबेल प्राइज से। कब किया गया? 1945 में अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किस लिए दिया गया? बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज द पेनिसिलिन एंड विच एक्सट्रैक्ट और द आइसोलेट फ्रॉम द पेनिसिलियम। किससे? पेनिसिलियम से। चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पर यूनिसेलुलर की, तो जो यूनिसेलुलर यहाँ पे फंगाई है, यूनिसेलुलर जो फंगाई है सिंगल सेल से कंपोज हुई है, उसका हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया और वो है यीस्ट। हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? एक एग्जांपल लिया हमने, एक ही एग्जांपल है यीस्ट का, जो फंगस में हमें याद रखना है, जो यूनिसेलुलर होता है यीस्ट। अब यीस्ट नाम सुनो सुना सा लग रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। क्या बोलते हैं इसको हम? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और भी नाम है इसके, लाइक also known as, यही yeast also known as baker yeast and also known as brewer yeast। baker yeast and brewer yeast, क्या लॉजिक है? लॉजिक है इसका यूज, जिस बेस पर हम इसको यूज कर रहे हैं उसी बेस पर हमने इसको नाम दे दिया।
भाई अगर हम इसी यीस्ट को यूज करें टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू द मेकिंग ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट सच एज द ब्रेड, तो हमने क्या बोला इसको, बेकर यीस्ट हमने बोला। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, मतलब यीस्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं टू द मेकिंग ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहलिक बेवरेज, जो भी अल्कोहल के ब्रांड्स हैं, वोडका, विस्की, रम, है ना, ये सब क्या है, अल्कोहल तो है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या, किसको, यीस्ट को, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे अब, बेकर, नॉट बेकर, हम इसको बोलेंगे क्या, ब्रूअर यीस्ट हम बोलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यीस्ट है कैसा, यूनिसेलुलर है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, एस्कोमाइसिस से बिलोंग कर रहा है। बेकर यीस्ट भी बोल रहे हैं इसको और ब्रूअर यीस्ट भी बोल रहे हैं। बेकर यीस्ट कब बोलेंगे, जब उसको हम यूज करेंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट, और ब्रूअर यीस्ट हम इसको कब बोलेंगे, जब हम यीस्ट को यूज करेंगे टू द मेकिंग ऑफ द अल्कोहल बेवरेज लाइक एज द विस्की, वोडका, रम, जिन, है ना, बियर, ये सब इसमें आ गया, अल्कोहलिक बेवरेज में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया इसके फॉर्म्स की बात हो गई। अब अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की, तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये सेप्रोफिटिक भी होगा। कैसा होगा, सेप्रोफिटिक भी होगा। अब सेप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव कर रहा है, इससे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से जो न्यूट्रिशन को ड्राइव कर रहा है, सेप्रोफिटिक हमने बोला। पैरासिटिक, जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव कर रहा है, उसको हमने पैरासिटिक बोल दिया। एक और है कोप्रोफिलस, या दे आर कोप्रोफाइल्स। कोप्रोफाइल्स दैट मींस दी ग्रोइंग ऑन द डंग या लविंग ऑफ द डंग, पढ़ा ना हमने, फाइल एंड फोबिक। ठीक है, तो बेसिकली पैरासिटिक भी है ये, सेप्रोफाइट्स भी हैं ये, और कोप्रोफिलस टाइप के भी हैं, मतलब कि ग्रोइंग ऑन दी डंग। देख लेते हैं इस पॉइंट को। दे आर सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड ऑल्सो कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस, बच्चों ये जो कोप्रोफिलस है दैट मींस ग्रोइंग ऑन दी डंग, ग्रोइंग ऑन दी डंग। डंग मतलब क्या होता है, गोबर। भाई डंग मतलब तो होता है गोबर, तो ये गोबर पे भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर रहे हैं, कोप्रोफिलस हमने उसको बोला। तो सेप्रोफाइट्स हैं। अब सेप्रोफाइट कौन से होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताया तुम्हें, जो अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करेंगे फ्रॉम दी डेड एंड द डिकोइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उनको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट। और जो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसको हमने क्या बोला, पैरासिटिक। मतलब ये अपने न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे फ्रॉम दी डेड एंड डिकेइंग से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ड्राइव करा हमने इसने। ठीक है, ये अपने न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पैरासाइट जो होते हैं तो दो टाइप के होते हैं। पैरासाइट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी से न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, फॉर एग्जांपल लाइक स्किन, स्किन से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है वो, आउटर है ना, तो एक्टोपैरासाइट। लेकिन अगर जो पैरासाइट्स होस्ट की इनर साइड से, इनसाइड द बॉडी में सर्वाइव करके अपने न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, उसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट हम बोलेंगे। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेना जरा। तो एस्कोमाइसीट्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सैक फंगाई हम बोल रहे हैं एस्कोमाइसीट्स को। क्यों बोल रहे हैं सैक फंगाई, बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल गैमीट व्हिच इज नोन एज एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस इन एस्का सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कैसे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज द सैक फंगाई। बॉडी फॉर्म्स भी हैं इनकी दो टाइप की, मोस्टली जो होंगे ये, मोस्ट ऑफ देम जो होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। एग्जांपल पेनिसिलियम, और इसी पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट किया गई फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसको किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और यही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो यूज की गई इन दी फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और इसी की वजह से जिसने इसको डिस्कवर किया उसी को, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज से अवार्डेड भी किया गया। 1945 में किया गया, यूज कब किया गया इसको, ड्यूरिंग दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। कमेंट करना सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, आई विल चेक, और देखें किसकी कितनी जीके, मतलब जीके आई थिंक हिस्ट्री बेटर है।
रेयरली यूनिसेलुलर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ब्रूअरी यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर यीस्ट में हम बोल रहे हैं। कब किसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वो हमें यूज के ऊपर पता पड़ जाएगा। व्हेन दे आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, एंड ऑल्सो एक रोमांचक जो बात है, इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, दे आर कोप्रोफिलस, दैट मींस ग्रोइंग ऑन द डंग, ग्रोइंग ऑन द गोबर। ये ठीक था गुरु, हाँ चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, so right now I am talking about the mycelium, morphology of the mycelium of the ascomycetes। कैसा होगा mycelium, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, जो एसेप्टेट माइसिलियम होता है ना, वो एक ही कैटेगरी की टाइप की फंगस के पास है, और वो है कौन से, कमेंट करो। फाइकोमाइसीट्स, बहुत बढ़िया जिसने बताया, जो नहीं पता, जो इसको नहीं पता चांटा मारो अपने, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, नॉट ए सिंगल टाइम, काफी बार पढ़ चुके हैं अब तो एस्कोमाइसीट में जो माइसिलियम होगा वो कैसा होगा, एसेप्टेट होगा एंड ब्रांच्ड होगा। बट फाइकोमाइसीट में हमने जो माइसिलियम पढ़ा वो कैसा था, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, अगेन एस्कोमाइसीट में जो माइसिलियम होगा वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, लेकिन फाइकोमाइसीट में जो माइसिलियम होगा वो कैसा होगा, वो एसेप्टेट होगा, अनब्रांच्ड होगा, उसके पास मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होंगे, कैसे होंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होंगे। बट एस्कोमाइसीट के पास यहां पर क्या है, वो कैसा है, वो सेप्टेट माइसिलियम रखता है अपने पास, उसका जो नेटवर्क है ना हाइफी का, वो कैसा है, वो सेप्टेट हाइफी का नेटवर्क है। तो माइसिलियम कौन सा बन गया, सेप्टेट माइसिलियम बन गया, और वो कैसा हो गया, ब्रांच टाइप का हो गया। चलो लिख लेते हैं इसी को, माइसिलियम कैसा है इसका, सेप्टेट माइसिलियम होगा, और ये जो सेप्टेट माइसिलियम है ना, ये कैसा है, ये ब्रांच टाइप का होगा। चलो माइसिलियम बना देते हैं, वरना क्या वो सब तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनाते हैं, भाई अब तो बना देंगे। देखो यहाँ पे जरा, ये हाइफी हम पढ़ा ना हमने, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हाइफी, क्या बोलते हैं उसको, हाइफी बोल रहे हैं। और इसी हाइफी में बिटवीन देम मेम्ब्रेन या सेप्टा प्रेजेंट है, तो वो कौन सा हो गया, वो सेप्टेट हाइफी हो गया। कौन सा हो गया, बोलो मेरे साथ, सेप्टेट हाइफी हो गया, मतलब यहां मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्या है ये, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और अगर एक ही प्रेजेंट न्यूक्लियस होगा तो यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया वो चैम्बर हो गया। और ये ब्रांच टाइप का है, कैसा है ये, ब्रांच है। तो हमने एक और ब्रांच बना दें यहां पर जरा, हमने इसमें सेप्टम बना दिया, तो इस टाइप का क्या होगा, हाइफी हो गया। तो हाइफी कैसा है, सेप्टेट है, बिटवीन देम सेप्टा प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, बोलो होगा नहीं होगा, बस सीधा सीधा लिखा हुआ है, नहीं होगा, दिख रहा है ना हमें यहाँ पे, हर एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस है। हमने ए सेप्टेट में ऐसे नहीं बनाया था, देखो हमने क्या बनाया था, देखो यहाँ पे जरा, अभी आएगा आएगा, यहाँ देखो जरा, ये बनाया था हमने फाइकोमाइसीट्स के लिए, एक ही हाइफी है ना, एक ही हाइफी है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिनसाइटोमेटोकॉइनेसिटिक हम बोलेंगे। ये फाइकोमाइसीट्स के लिए हमने पढ़ा था, ये हमने सेप्टेट वाले लिए ले लिया था समझने के लिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहां पर अगर हम बात करें वो कैसा है, वो यहां पर इस टाइप का है, मतलब कि यहां पर जो माइसिलियम होगा वो सेप्टेट टाइप का होगा, बिटवीन देम जो हाइफी के बिटवीन में क्या होंगे, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, सेप्टा प्रेजेंट होगी, और हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट होगा, मतलब यूनी न्यूक्लिएटेड होगा यहां पर साइटोप्लाज्म हाइफी में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए आगे आओ। अबाउट द माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट है, सेप्टेट मतलब बताया मैंने अभी, और ये ब्रांच होगा। अब अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, भाई टॉक अबाउट दी रिप्रोडक्शन, नहीं बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट के प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए जाकर, प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। चलो खुश रहो तुम भी, ठीक है।
तो रिप्रोडक्शन जो होगा यहां पर दोनों टाइप का होगा, मतलब ए सेक्सुअल भी होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एक और होगा, वो है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और कौन सा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली दोनों मीन से होगा, मतलब दोनों दो टाइप हैं बेसिकली, हम जो डिस्कस करे थे, वेजिटेटिव मीन्स और दूसरा हमने पढ़ा था थ्रू द एसेक्सुअल स्पोर्स। वेजिटेटिव मीन्स एंड ऑल्सो थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। ऑल्सो थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। तो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू तो एक ही हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन। हालांकि इसमें यीस्ट भी था जिसमें बडिंग के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो दोनों लिख देंगे हम यहां पर, हम तो दोनों लिखेंगे यहां पर, मेरा मन है लिखने का दोनों। तो बडिंग ये मत पूछना कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेवकूफ नहीं बनना हमें यहां पर। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है मैंने यहां पर, ये प्रीवियस लेक्चर में देखना उसको भी जाकर, ठीक है। तो वेजिटेटिव मीन्स कौन सा है, बडिंग है और फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या, एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर जो होगा वो यहां पर कौन सा होगा, वो होगा कोनिडिया। कौन सा है वो, कोनिडिया। अब देखो जितने भी स्पोर्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है या वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं, मतलब नॉट एस्कोस्पोर्स, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कोनिडिया है वो प्रोड्यूस होगा ऑन दी फ्रूटिंग बॉडीज, नॉट इन दी फ्रूटिंग बॉडीज। बोलो कौन सा हो गया, ऑन दी फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब उसके बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजिनेजली। तो ये कोनिडिया, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन फ्रूटिंग बॉडी, ऑन फ्रूटिंग बॉडीज। और बच्चों ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर्स हमने बोल दिया, क्या बोल दिया हमने इसको, कोनिडियोफोर्स हमने बोल दिया। तो जो कोनिडिया प्रोड्यूस हुए वो फ्रूटिंग बॉडीज जो प्रोड्यूस हुए, उसी फ्रूटिंग बॉडीज को हमने क्या बोल दिया, कोनिडियोफोर्स बोल दिया। अब पॉइंट यह है कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, ये जो कोनिडिया प्रोड्यूस हुए, ये एक्सोजिनेजली प्रोड्यूस हुए हैं, एक्सोजिनेज, इसलिए हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, ऑन, मतलब कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनेजली ऑन दी फ्रूटिंग बॉडीज, और इसी फ्रूटिंग बॉडीज को हमने यहां पर क्या बोला, कोनिडियोफोर्स। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम जरा, देखिए यहां पर जरा, मजा नहीं आया। ये यही है क्या, यही है कोनिडिया, ये जो कोनिडिया है वो यही है। तो कोनिडिया प्रोड्यूसेस ऑन दी फ्रूटिंग बॉडी विच इज ये कोनिडियोफोर्स, एक्सोजिनेजली प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजिनेजली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बाहर है ना, तो क्या बोला हमने इसको, एक्सोजिनेजली। और यही कोनिडिया प्रोड्यूस करेगा जर्मिनेशन के बाद these conidia
प्रोड्यूसेस आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन, क्या प्रोड्यूस करा, इसने प्रोड्यूस कर दिया माइसीलियम, प्रोड्यूसेस माइसीलियम। मिल गया पॉइंट। ये सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप आ गए, वेजिटेटिव मीन्स भी आ गया और एसेक्सुअल स्पोर्स भी आ गया। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स होगा वो किसके थ्रू होगा, वो कोनिडिया के थ्रू होगा। कोनिडिया क्या है यहाँ पर, एसेक्सुअल स्पोर्स है। और यही एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हुए एक्सोजेनिसली ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज, और इसी फ्रूटिंग बॉडीज को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, कोनिडियो फोर्स बोल दिया। और कोनिडियो फोर्स पे ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए वो एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस हुए, दैट मींस दी ऑन द आउटर प्रोड्यूस हुए, एक्सोजेनिसली हमने बोल दिया। और यही कोनिडिया आफ्टर द जर्मिनेशन क्या बनाएंगे, माइसीलियम ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माइसीलियम ये बनाएंगे। हमें पता है कि माइसीलियम कैसा होता है, इसका माइसीलियम बोलो कैसा होता है, कमेंट करो। इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होगा और कैसा होगा, ब्रांच टाइप का होगा। कैसा होगा, ब्रांच टाइप का माइसीलियम होगा। क्या वो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म वाला होगा, नहीं, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म नहीं होगा। वो कैसा होगा, देखो यहां पर मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है, ये कैसा है, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। इसका हर एक कंपार्टमेंट के पास एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कैसा है, एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर व्हिच अकर्स इन दी एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइसीड्स perform the asexual reproduction through the in two ways, vegetative means and also through by asexual spores, also through by asexual spores। एक मिनट रुकिए, चलिए। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में। अब एक बचा है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी तो पढ़ना है हमें, ये तो और इंपॉर्टेंट है। चलो आइए। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। आइए यहां पर जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो गैमेट, जो स्पोर्स जैसे नाम रखे हुए हैं जिसके हमने एस्कोस्पोर्स, क्या बोल होंगे, एस्कोस्पोर। एंड एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन दी एस्कोकार्प व्हिच इज द फ्रूटिंग बॉडीज। और उसी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या है, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हमने क्या बोल रहे हैं, एस्कस व्हिच आल्सो नोन एज द एस्की। आइए, तो हमने ये बनाया पहले, एक एस्कोकार्प बनाया। क्या बनाया हमने, एस्को कार्प बनाया। पता होना चाहिए ना एस्कोकार्प है क्या, एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडीज, एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडीज। और इसी एस्कोकार्प के अंदर क्या है, यहां पर इसके अंदर है एस्कस, एस्की व्हिच इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैला टाइप स्ट्रक्चर हो गए, मतलब थैली टाइप स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमने यहां पर कुछ बना दी, ये ठीक है, ये हमने कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना दिए। और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, एस्को स्पोर्स प्रेजेंट है। बच्चों यही है एस्कोस्पोर। एस्को, इस डायग्राम को समझ जाओ बस, सारा खेल इस डायग्राम का ही है, रटने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, पर रटोगे इसको को भूल जाओगे। तो समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। तो एस्कोस्पोर्स, और यही जो है हमने जो ग्रीन वाली ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इनको हमने बोला एस्कस। इन्हीं को हम क्या बोले सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में, एस्काई, एस्की, ठीक है। और ये जो हमने पढ़ा, ये जो है दिस इज एस्कोकार्प। एंड एस्कोकार्प को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। एस्कोकार्प को हम क्या बोलने बच्चों, दिस इज नोन एज फ्रूटिंग
अब एक क्वेश्चन है मेरा, about the formation of these ascospores। भाई ये जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, ये किस वे में प्रोड्यूस हुए, एक्सोजिनेसली प्रोड्यूस हुए या फिर ये एंडोजिनेसली प्रोड्यूस हैं, बताओ, कमेंट कर दो। उंगली तो टाइप करनी है, कर दो जल्दी से। जिसे पता है वेरी गुड, और जिसे नहीं पता दोबारा से चुल्लू पर पानी लो, अपने मुंह पर मारो। पर नींद खुलेगी तुम्हारी, पढ़ा तो है भी हमने थोड़ी देर पहले। एस्कोस्पोर्स यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो जिनमें अगर मतलब स्पोरेंजिया में या फ्रूटिंग बॉडीज में अगर स्पोर्स अंदर फॉर्म होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोजिनेसली। और अगर बाहर प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सोजिनेसली। देखो यहां पर बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां पर बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, ये बाहर प्रोड्यूस हुए आउटर साइड, तो क्या बोला हमने इसको, एक्सोजिनेसली। और मैंने भी ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर जो स्पोर्स हैं वो अगर फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजिनेसली। तो हम इस वाले को क्या बोलेंगे, आया समझ में नहीं आया, एंडोजिनेसली इसको हम बोलेंगे। तो यहां पर जो इसको प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूसेस एंडोजिनेसली। सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई भाई। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अकर्स विद द हेल्प ऑफ द एस्कोस्पोर, किसके थ्रू होगा, एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजिनेसली इन द एस्कस sac like structure which arranged in the fruiting body which known as the ascocore, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प मतलब जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एंडोजिनेसली प्रोड्यूस हुए इन द एस्कस sac like स्ट्रक्चर, और यही एस्कस और sac like स्ट्रक्चर अरेंज्ड हैं, अरेंज्ड इन द एस्कोकार्प्स, अरेंज्ड इन एस्कोकार्प। किसमें अरेंज्ड है, एस्कोकार्प में अरेंज्ड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई होप आ रहा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, बस चीजों को समझो, अटेंशन पे करो, कुछ है थोड़ी ना, ये पंगा ही तो है। चलो आगे आइए। अब एक पॉइंट सुनो, ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है, जो एस्कस और sac like स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हुआ, एंडोजिनेसली प्रोड्यूस हुआ, और ये अरेंज है किसमें, एस्कोकार्प में, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटीन बॉडीज। और यही एस्को स्पोर्स में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा है ना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन मियोसिस, देन हैप्लॉइड स्पोर्स, बन गए ना हैप्लॉइड स्पोर्स, ये चीज चलेंगी। अब पॉइंट है, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए जरा एग्जांपल्स पर थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो मान लो तुम्हारे ग्रुप में जो है एक लड़की है, और लड़की का, अच्छा लड़की के नाम पे हंसी आ गई है, दोबारा सुन लो। अगर तुम्हारे ग्रुप में एक लड़की है और लड़की का नाम है नेहा, और नेहा ने तुम्हें करा है इनवाइट पार्टी के लिए, तो क्या बोलोगे तुम दूसरे से, या घर पे क्या बोलोगे, घर वाले क्या बोलोगे तुमसे, कमिंग एट नेहाज पार्टी, हाँ यही तो बोलोगे ना। उसी को ले लेते हैं, चलो यहाँ पर एक लड़की है नेहा, नेहा ने बुलाया तुम्हें पार्टी में इनवाइट किया तुम्हें, और उसी के लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बना दिया, कमिंग एट नेहाज पार्टी। देखिए जरा, कमिंग एट नेहाज पार्टी, कमिंग एट नेहाज पार्टी। ठीक है, तो आइए अब जाना यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, हम किसी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स की। तो सी यहां पर जो है वो बता रहा है हमें क्लेविसेप्स, वो क्या है, क्लेविसेप्स। ए जो है यहां पर, ए यहां पर क्या है, एस्परजिलस। एन जो है बच्चों यहां पर, एन जो है वो है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी देखेंगे इसका यूज, न्यूरो स्पोरा, वो क्या है, न्यूरोस्पोरा।
पी जो है यहां पर, पी हियर इज दी, बोलो पेनिसिलियम, पढ़ाया ना हमने अभी, पेनिसिलियम, एंड वाई हियर इज द यीस्ट, वाई हियर इज द यीस्ट। दोबारा सुन लो, नेहा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और उस पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया, और आफ्टर दैट तुम्हारी फैमिली तुमसे क्या बोलेगी, अच्छा कमिंग एट द नेहाज पार्टी, या कमिंग एट द नेहाज पार्टी, हो सकता है खुराक भी मिल जाए तुम्हें घर वालों की तरफ से। अपने पॉइंट पे आते हैं, कमिंग एट द नेहाज पार्टी, दिस इज द ट्रिक फॉर यू टू लर्न दीज एग्जांपल्स। तो सी हियर इज द क्लेविसेप्स, ए हियर इज द एस्परजिलस, एन हियर इज द न्यूरोस्पोरा, पी हियर इज द पेनिसिलियम, एंड वाई हियर इज द यीस्ट। पांचों एग्जांपल हो गए, पांचों इंपोर्टेंट है हमारे लिए। और एक बोला जाता है कि ये जो न्यूरोस्पोरा ये थोड़ा सा खास टाइप का है, तो इसको हम यूज करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, फिर वाइडली यूज को हम यूज करते हैं इन दी बायोकेमिकल और द जेनेटिकल वर्क्स और द बायोटेक्नोलॉजी। तो वाइडली यूज्ड इन widely used in the biochemical and जेनेटिकल वर्क। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, हल्के में मत लेना। हंसी मजाक में रह जाओ, कमिंग एट द नेहाज पार्टी, अभी भी मुस्कुरा रहे हो नेहा के नाम पर। चलो आगे आइए। अब एक चीज से हो, दोबारा इसको यहां पे देख लो। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया क्या, एस्कोमाइसिड्स। तो एस्कोमाइसिड्स को हमने क्या बोला, सैक फंगाई हमने बोला। क्यों बोला सैक फंगाई, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल गैमीट्स हैं, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसमें, एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और उसी एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, सैक बोल दिया। और दैट्स व्हाई दीस फंगाई नोन एज दी सैक फंगाई। एक पॉइंट क्लियर हो गया। बॉडी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो जो बॉडी फॉर्म्स इसकी होंगी वो कैसी होगी, इसकी जो बॉडी फॉर्म्स है वो मल्टीसेलुलर भी है और यूनिसेलुलर भी है। एग्जांपल तुम्हारे सामने, पेनिसिलियम एंड द यीस्ट, ये यूज्ड होगा टू एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। यहां से क्वेश्चन पूछा था क्लास 12 के चैप्टर से भी, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है ना। देन यीस्ट यूनिसेलुलर है, ये हो गया। देन ये कैसे होंगे, ये सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं। लिविंग बीइंग इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर वो सर्वाइव करके अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। आ रहा होगा समझ में। देन पैरासिटिक फॉर्म, अगर ये अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे फ्रॉम दी लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अगर उससे ड्राइव करेंगे अपने न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक। होस्ट इन्वॉल्व हो गया पर जो भी एनिमल है जिससे न्यूट्रिशन ड्राइव करें उसी को क्या बोलेंगे हम, होस्ट। देन कोप्रोफिलस, इट मींस द ग्रोइंग ऑन द डंग, डंग पे ग्रो करते हैं ये। आइए आगे। देन माइसिलियम कैसा होगा, माइसिलियम सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। अब सेप्टेट है तो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, नहीं होगा। देन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होगा। और जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा वो दो टाइप से हो सकता है, टू वेज में, टू मेथड से हो सकता है। वेजिटेटिव मीन्स हो सकता है और एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा। वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू जो होगा मतलब कि उसमें स्पोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वहां पर क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है, बडिंग हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर नॉट फिजन, यहां पर मेनली क्या होगा, यहां पर बडिंग होगा और फ्रेगमेंटेशन होगा। लेकिन एसेक्सुअल प्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होता है, और जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, वो कोनिडिया हैं। अब ये जो कोनिडिया प्रोड्यूस हुए एक फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस हुए, फ्रूटिंग बॉडी के मतलब फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस हुए, मतलब कोनिडिया प्रोड्यूसेस एक्सोजेनेसली ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच नोन एज द कोनिडियोफोर्स। तो ये नीट का क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जाता है। यहां से उन्हीं पॉइंट्स की हम बात करें जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल फंगाई नीट, ठीक है, मल्टीसेलुलर नीट, ये जो यीस्ट है नीट का क्वेश्चन है, ये है ना। यहां से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आइए, माइसिलियम कैसा है, इसका नीट पूछा जा चुका है, चेक करना, ये नीट लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो और ये जो कोनिडियोफोर्स है भाई, एसेक्सुअल स्पोर्स के लिए जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो कौन सी होगी, जो फ्रूटिंग बॉडी होगी एसेक्सुअल स्पोर्स के लिए वो कौन सी है, वो है कोनिडियोफोर्स। और इसी कोनिडियोफोर्स पर एक्सोजेनेसिस प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या, कोनिडिया, और यही कोनिडिया जर्मिनेट होकर क्या बना रहे हैं, माइसिलियम। आगे आइए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोस्पोर्स होंगे वो किस प्रोटीन बनेंगे, एस्कोकार्प में। यहां से पूछा जाता क्वेश्चन, एस्कोकार्प में प्रोड्यूस होंगे। और ये जो एस्कोकार्प में अरेंज है क्या, एस का सैक लाइक स्ट्रक्चर। भाई ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये तभी तो इसको बोला जा रहा है सैक फंगाई, ठीक है। और इसी एस का सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हुए एक्सोस्पोर्स और एस्कोस्पोर, और ये एंडोजिनेसली है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। एग्जांपल्स पाइए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो पॉइंट है न्यूरोस्पोरा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लेबिसेप, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम एंड द यीस्ट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एस्कोमाइसीट। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट दी एस्कोमाइसीट, और हमने ये भी डिस्कस किया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई हमने किस बेस पर किया, और फाइकोमाइसीट्स के भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। तो घर पर जाकर उस वीडियो जो तुमने नहीं देखे, इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे, फंगस की वीडियोस को ऑलरेडी जो हमने अपलोड कर चुके हैं, तो उनको जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, देन इन वीडियोस को देखना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, ठीक है। और लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। जो भी आपको डाउट हो वो डाउट कमेंट करें, उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। तो अपने डेडिकेशन को इंक्रीज कर दो, मजा तभी आएगा हमें पढ़ाने में भी और तुम्हें पढ़ने में भी, जब तुम रिवाइज करोगे अगेन एंड अगेन, जब तुम अपने अटेंशन पे करो चीजों को डिलीवर करने के लिए, मतलब चीजों को गेन करने के लिए। जितनी ज्यादा अटेंशन पे करोगे उतनी ज्यादा तुम सीखोगे, उतनी ज्यादा चीजों को तुम गेन करोगे, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी है, या कोई भी तुम काम सीखना चाह रहे हो, तो तुम्हें उसमें अटेंशन पे करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, और मुझे भी बहुत मजा आया तुम्हें चीजें बताकर। तो नेक्स्ट के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी बेसिडियोमाइसीट एंड दी ड्यूट्रोमाइसीट, और दोनों ही फंगाई की कैटेगरीज को हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन के साथ, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन।